फादर ऑफ नेशन, द ग्रेट महात्मा गांधी, जिन्हें हम भारतीय एक हीरो और अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद शायद आप उन्हें आदर्श तो दूर की बात है, एक अच्छा इंसान मानने से भी इनकार कर देंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में हम आपको कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गांधी जी, जिसे हम एक महान पुरुष की नजरों से देखते हैं, लेकिन इसी महान पुरुष ने कुछ ऐसे काले कारनामे किए जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी और 48 साल की उम्र में वे ब्रह्मचारी बन गए थे। लेकिन ब्रह्मचारी की आड़ में गांधी के कुछ घिनौने काम भी चल रहे थे। ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम पर चल रहा था सेक्स गेम। बात है 1915 की, जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस लौटे और उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और उन्होंने काम वासना पर प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसमें कई जवान महिलाओं के साथ नहाते थे और निर्वस्त्र होकर मालिश करवाते थे। शुरुआत में वे और उनकी महिला सहयोगियों ने एक ही कमरे में अलग अलग बिस्तरों पर सोना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ही नग्न गांधी ने अन्य नग्न महिलाओं के साथ सोना शुरू कर दिया। गांधी जी ब्रह्मचर्य को अपनी ही तरह से चुनौती दे रहे थे। उन्होंने अपने आश्रम में सेक्स के साथ पहले प्रयोग शुरू किए। तब लड़के और लड़कियों को साथ साथ नहाना और सोना पड़ता था, लेकिन अगर वे कोई सेक्स से संबंधी बात करते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था। लेकिन महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग रहना पड़ता था। पतियों को लेकर गांधी जी की सलाह ये थी कि उन्हें अपनी पत्नियों के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए और जब उन्हें काम संबंधी इच्छा सताए तो वे ठंडे पानी से नहा लें। ये नियम सभी के लिए थे, लेकिन गांधी जी इसका उल्टा खुद महिलाओं के साथ सोते थे। गांधी जी के एक सचिव प्यारेलाल नेयर की सुंदर बहन सुशीला नेयर उनकी निजी चिकित्सक थी और वो अपने बचपन से ही गांधी का ख्याल रखती थी, उनकी देखभाल करती थी। वे गांधी जी के साथ नहाती और सोती भी थी। हैरानी की बात तो तब हो गई जब गांधी ने अपनी पोती मनु और पौत्र वधु आभा को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी वे नहाने और सोने लगे थे। 18 साल की पोती मनु को आश्रम बुलाकर उसके साथ भी सोने लगे थे। 1946 में गांधी नोआखली गए और उस समय मनु उनके साथ सोती थी। तब मनु शादीशुदा थी और उसके पति का नाम सुरेंद्र मशरू वाला था। स्वतंत्रता से पहले जब गांधी का कारवा चल रहा था तब उसमें उनके पोते कनु गांधी की 18 वर्षीय पत्नी आभा भी शामिल हो गई और अगस्त के अंत तक वे दोनों एक साथ सोने लगे थे। जब जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या की गई थी तब भी दोनों लड़कियां उनके दोनों ओर थी। गांधी के अंतिम वर्षों में मनु लगातार उनके साथ रही। गांधी के मन में काम वासना प्रयोग करने की इच्छा तब जागी जब वे दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। वहाँ अपने पेशे के कारण वे कई शिक्षित और शालीन महिलाओं के संपर्क में आए। उन्हें इन महिलाओं के साथ अच्छा लगने लगा और वो इससे एक बौद्धिक आनंद भी लेते थे। ये आनंद उन्हें कस्तूरबा से मिलना संभव नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। इस दौरान कम से कम 1 दर्जन महिलाएं उनके निकट संपर्क में आई और इनमें से 6 महिलाएं ऐसी थी जिनकी जीवन शैली पाश्चात्य थी। जिसके बाद भारत लौटे गांधी ने अपने घिनौने प्रयोग करना शुरू कर दिए। उनके इस घिनौने शौक के कारण आश्रम की मासूम नाबालिग बच्चियों को उनके इस अपराध में शामिल होना पड़ता था। उन्होंने नाबालिग लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया था, जो किसी जघन्य अपराध से कम नहीं था। जब जवाहरलाल नेहरू को गांधी की हरकतों के बारे में पता चला तो वो गांधी को असामान्य आदत वाला इंसान मानने लगे थे। सीनियर लीडर जेबी कृपलानी और वल्लभ भाई पटेल ने गांधी के कामुक व्यवहार के चलते ही उनसे दूरी बना ली।
यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्य और अन्य राजनीतिक साथी भी इससे खफा थे। कई लोगों ने गांधी के प्रयोगों के चलते आश्रम छोड़ दिया। एक दिन उनके स्टेनोग्राफर आरपी परशुराम ने उन्हें नग्न मनु के साथ लेटे देखा तो अपना इस्तीफा दे दिया और वे चले गए। निर्मल कुमार बसु गांधी के बड़े करीबी सहयोगी थे और गांधी के नोआखली दौरे पर वे उनके साथ थे। 17 दिसंबर की रात को एक ऐसी घटना घटी जिसने निर्मल कुमार को गांधी का कट्टर आलोचक बना दिया। उस रात भी गांधी सामान्यतया नग्न मनु और सुशीला नैयर के साथ सो रहे थे। भोर होने से पहले उन्हें जब ऐसा लगा कि कमरे में गांधी मनु और सुशीला के साथ सो रहे थे, तभी वे गांधी से दूर हो गए। ये बात आपको हैरान कर देगी कि सत्याग्रह और अहिंसा के बाद गांधी के लेख और पत्रों का मुख्य विषय सेक्स ही होता था। गांधी के इन्हीं सब पत्रों को खंगालने के बाद लेखक जेड एडम्स ने अपनी बुक गांधी नेकेड एम्बिशन में इन सारी बातों के खुलासे किए हैं। ये सच्ची जानकारी वो सबके सामने लेकर आए जिसे गांधी के आजादी के लड़ाई लड़ने और उन्हें राष्ट्रपिता बनाने के लिए इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।